यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इंग्लिश की और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। देखो इस चैनल पर आपको सारे जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं इंग्लिश के, वो सारे पेपर्स, सॉल्व पेपर्स मैं खुद कराता हूँ। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आपको एफसीआई के, बैंक के, हर तरह के सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अलग से आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। और बाकी यदि आप चाहते हैं कि हाँ, आपके जैसे अभी आप बोल रहे थे कि सर एनडीए के पेपर सॉल्व करा दीजिए इंग्लिश के, तो देखो एनडीए के पेपर्स मेरे पास हैं, तो मैं उनको भी एक सीरीज चला दूंगा। बट अभी क्या है कि देखो बच्चों, एयरफोर्स का पेपर आ रहा है ना, नेवी एसएसआर का है, तो उनको देखते हुए उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए तो अच्छी बात है। जब तक उनका एग्जाम नहीं होगा तब तक एनडीए का मैं पेपर सॉल्व नहीं कराऊंगा। तो पहले इन बच्चों का काम हो जाए, उसके बाद फिर मैं एनडीए के एग्जाम पर आ जाऊंगा। ये हिज फादर इज एमएलए। देखिए जब भी कभी एमएलए, इसमें साउंड किसकी आ रही है बताइए? वॉवल की साउंड आ रही है। हम इसे लिखेंगे कैसे? एम, एमएलए ऐसे कुछ लिखेंगे ना। तो पहला जो ये साउंड होता है, यानी कि आपने, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, देखो मैं भी खुद हिंदी मीडियम से हूं, तो मेरे सर ने मुझे बताया था कि जब भी कभी छोटे आ से और बड़ी अंक के बीच में अगर ये पहला वाला अक्षर आ जाए, तो उसमें हमेशा हम क्या लगाते हैं? ए लगाना। बस ये उन्होंने मुझे सिखाया, तो बस मैं भी उसको फॉलो करता हूँ। ये एमएलए आ रहा है तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? ए लगा दिया। तो आप उसकी साउंड को भी थोड़ा फॉलो कर लिया करो। आगे देखो, बनानाज आर 12 रुपीज डजन। अब यहाँ पर क्या क्या कह रहा है कि बनानाज जो है ना, वो दर्जन के हिसाब से, 12 रुपए दर्जन के हिसाब से। अब इसमें क्या डजन दे रखा है? डजन मतलब डी आ रहा है, डा। और डा जब आएगा ना, यानी का से और गज्ञानी के बीच में अगर पहला अक्षर आता है, तो उसमें हम क्या लगाते हैं? ए। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। इसको आप याद रखें। अच्छा देखिए, आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है, यानी टेक दिस मेडिसिन 3 टाइम्स डे। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी कभी यहाँ पर 3 टाइम्स डे दे रखा है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा कि यहाँ पर डे की बात करें, यानी डा की, और डा जब आता है तो उससे पहले क्या आएगा बताओ? ए आएगा। तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा ए। इसे आप याद रखें कि टेक दिस मेडिसिन 3 टाइम्स अ डे, यानी एक दिन के अंदर आपको 3 बार मेडिसिन लेनी है। ठीक है, तो ये आप याद रखने बेसिकली। लेकिन यदि आप ये पूछ रहे होंगे कि सर आपने यहाँ पर, मान लीजिए आपने यहाँ पर लिख दिया ए, तो 3 टाइम्स अ डे का मतलब आप बता रहे हैं कि एक दिन में 3 बार। तो सर इन फिर क्यों नहीं लगा भाई? मेरा मतलब यह है कि एक दिन में 3 बार यदि मुझे कहना है तो इन लगाना है ना। नहीं बच्चों, आप हमेशा याद रखें कि जब भी कभी यहाँ पर ए आ जाए ना, तो ए से पहले कोई, यानी कि यहाँ पर इन नहीं लगाया जाता। लेकिन यही ए की जगह पर क्या हो जाता? टू हो जाता। ठीक है, यानी ये होता 3 टाइम्स इन 2 डेज, यानी 2 दिन के अंदर 3 बार मैं खाना खाता हूं। तो अब ये ऐसे होता, तो अब आपको इन लगाना पड़ता। लेकिन यदि ए दे रखा है तो याद रखें कि यहां पर ए दे रखा है ना, तो यहां पर इन वगैरह नहीं लगाते। खैर वो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं था। इससे बात करते हैं, माई ब्रदर है ज्वाइंट आर्मी। अब देखो आर्मी की बात की जाए, जब भी कभी किसी की पोस्ट की बात की जाए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उन सबसे पहले आपको दा ही लगाना है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे और इसमें देखा है प्लीज सेंड द डॉक्टर। अब देखो याद रखो, अब इसे कैसे कहेंगे कि प्लीज सेंड द डॉक्टर। देखो जब भी आप किसी यहाँ पर सेंड करते हैं, किसी को भेजते हैं, तो यानी किसी के पास भेजेंगे, तो पास की कंडीशन में आपको टू लगाना होता है। समझ में आ गया? जैसे आई वॉज सेंट टू द डॉक्टर, मुझे डॉक्टर के पास भेजा गया, तो यहाँ पर क्या लगाना है? आपको टू लगाना है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर खड़े और आपको यहाँ पर भेजा जा रहा है। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो वहां पर आपको लगाना होता है टू। इसीलिए सेंड टू द डॉक्टर इसीलिए बताया गया है कि भाई डॉक्टर के पास भेजो। तो यहां पर क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। अब देखिए यहां पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं 12, एक नया क्वेश्चन है इसमें कि ही हैज गिवन हिज बैड हैबिट। तो देखो याद रखो, ये क्या है कि फ्रेजल वर्ब है, और फ्रेजल वर्ब होती है, यानी कि वर्ब के बाद यदि कोई भी प्रीपोजिशन आए ना, तो वो फ्रेजल वर्ब कहलाती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ही हैज गिवन डैश हिज बैड हैबिट्स, यानी वो अपनी बैड हैबिट्स को छुड़ाने की बात कर रहा है। तो आपको पता है गिव अप का मतलब क्या होता है? देखो गिव अप इसमें आएगा अप, गिव अप का मतलब होता है त्याग देना। तो यहां पर हो जाएगा, यानी ही हैज गिवन अप हिज बैड हैबिट्स, यानी उसने अपनी जो गंदी आदतें हैं वो त्याग दी हैं। तो आप याद रखें कि गिव के बाद आएगा अप, यदि आगे कोई बैड हैबिट्स वगैरह ऐसा कुछ बात किया जा रहा है, यानी कि अगर आप किसी चीज को त्यागना है, आपको गिव अप करना है, तो वो। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, आगे वाले क्वेश्चन में दे रखा है ही दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। तो देखो जब भी कभी सिंस फॉर आता है और आगे यदि टाइम दे रखा है, तो वो जाता है पीछे वाले में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है। तो हम बात करते हैं, अब देखो यहाँ पर ये टाइम दे रखा है, तो जब भी कभी टाइम आ जाए ना और सिंस फॉर आ जाए, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस जाएगा।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही के साथ क्या आता है बताओ, यहाँ पर आएगा ही हैज बीन डूइंग दिस वर्क सिंस दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पर बात कर रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, और सब्जेक्ट है आपका ही। तो सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, क्योंकि उसी टेंस में हैज बीन हैव बीन का यूज किया जाता है, तो इसीलिए यहां पर आ जाएगा ही हैज बीन दिस वर्क। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, द बैट्समैन अ रन। अब देखो यानी बैट्समैन ने एक रन चुरा लिया। अब चुरा लिया इसका मतलब है स्टोल आ जाएगा, ठीक है। स्टोल का मतलब होता है सेकंड फॉर्म, जब आप पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो वहां पर आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट है, द प्रिंसिपल विद हिज टीचर्स कम, यानी जो प्रिंसिपल हैं वो अपने टीचर्स के साथ आए हैं। अब देखो यहाँ पर कभी भी अगर विद दे रखा है ना, अब इसमें क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि वो यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगाएं या फिर सिंगुलर लगाएं। तो आप याद रखना, यदि विद वाला कभी कॉन्सेप्ट होता है ना, यानी अलोंग विद हो या फिर विद हो या फिर नॉट हो, तो ऐसे केस में क्या होता है कि इनसे पहले वाला जो जो एक नाउन दे रखा होता है उसके अकॉर्डिंग आती है वर्ब। तो यहाँ पर क्या, द प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर में क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर समझ में आ गया होगा। देखो वो सिंगुलर है, हैव तो अब हैव तो आएगा नहीं, इज तो आएगा नहीं क्योंकि थर्ड फॉर्म दे रखी है। आर इज आर एम के बाद तो आईएनजी आता है ना, लेकिन यहां पर तो वो नहीं है, इसलिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बनता है, वो है आपका हैज वाला। गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पर है। आपने अगर गदर पिक्चर देखी हो तो उसमें एक्टर कौन है सर, सनी देओल है। तो जब सनी देओल है तो मतलब सैन, सैन मतलब सनी देओल, तो आराम से सी वाला याद हो जाएगा। आगे देखिए गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो गदर पिक्चर एक्टर कौन थे, सनी देओल। तो ये देखो यहां पर लिखा है ना देओल, तो आराम से आपका सी वाला एकदम सही हो जाएगा। देखिए जिनका जो ट्रिक है वो मैं बता रहा हूं, बाकी जो इसमें लिए गए हैं वो सिर्फ यूं ही हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित के आगमन पर लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। तो आपको पता है ना, साइमन कमीशन का इन्होंने विरोध किया था और उस टाइम पर लाठियों का प्रहार झेलते हुए लाला लाजपत राय जी का बहुत ज्यादा घायल हो गए थे वो। बात करते हैं देखिए आगे, करो या मरो का नारा किसने दिया। बहुत इजी है, जिनको याद है बेस्ट बात है। देखिए करो या मरो, आपने देखा होगा जो महात्मा लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके जीवन का आगे पीछे उनके कोई नहीं होता। अगर वो कहते हैं ना, आपने देखा अयोध्या के अंदर जो मैटर चल रहा है उस पर जो बाबा जी हैं जी या फिर जो महात्मा जी हैं उनका क्या बयान है, हम या तो कुछ अच्छा करेंगे या फिर मर जाएंगे, क्योंकि उनके आगे पीछे कुछ नहीं है। तो महात्मा लोगों के आगे न पीछे कुछ नहीं होता, इसीलिए वो बोलते हैं करो या फिर मरो। तो याद रखना महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया था। चलिए आगे हम बात करते हैं कि देखिए भूदान आंदोलन के संबंधित, देखिए ये भूदान आंदोलन जो था वो किससे संबंधित है। अच्छा एक बात बताइए आप, अगर भूदान का मतलब है कि जमीन को आप किसी को दे रहे हो, ठीक है, कम से कम अगर हम कुछ लेते हैं किसी से तो हम उससे भाव पूछते हैं ना कि भाई बताओ इसका भाव क्या है। तो देखो यहाँ पर भूदान की बात हो रही है, मतलब जमीन को किसी को दिया जा रहा है तो भाव पूछेगा, तो बिनोबा भावे इसका राइट आंसर हो जाएगा। भावे मतलब भाव हो जाएगा। शांति निकेतन, ये आपको पता होना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी। चलिए आगे हम बात कर देते हैं, आगे है कि देखिए भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जानते हैं। एक बात बताइए, हमारे घर में सबसे ज्यादा वयोवृद्ध जिनकी उम्र सबसे ज्यादा होती है वो कौन होते हैं बताओ। हमारे घर में दादाजी तो होते हैं सबसे उम्र वाले। तो देखो इस तरह से, ये देखो मैंने भी खुद इसी तरह से याद कर रखे हैं, अगर आपको भी इसी तरह से करेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखो शेरे पंजाल। अब आपको ये याद होना चाहिए कि देखो लाला लाजपत राय, ये लिख रहा है रॉय मतलब लॉइन, LION, साउंड इसका लाइन होता है बट मैं इसे पढ़ रहा हूं लॉइन। तो देखो लॉय रॉय लॉय रॉय, तो आराम से हल्का हल्का याद हो जाएगा। देखिए लाला लाजपत राय आपको पता है लाठियों के प्रहार से उनका जो है घायल हो गए थे, वो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब आपको याद होना चाहिए कि जो वो शेर थे, क्या थे वो, शेर थे, तभी भी देखो कितना स्ट्रांग उन्होंने लड़ाई लड़ा था। तो देखो रॉय मतलब लॉय, आराम से याद हो जाएगा। बात करते हैं देखो लोक नायक किसे कहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए लोक नायक मतलब जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे हम बात करते हैं कि देखिए आगे ये क्वेश्चन है कि लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं, लौह पुरुष। तो आपको याद होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अब आप मुझे बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो मूर्ति बनी है, जो स्मार्ट बना है ना, उसका हाइट कितना है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको बताऊं देखो बिस्मार्क भी इन्हीं को कहा जाता है, बिस्मार्क की जो उपाधि दी जाती है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे हम बात करते हैं देशबंधु के नाम से कौन विख्यात है। एक बात बताइए, देशबंधु का मतलब होता है देश का भाई,
अब देश का भाई कौन होता है? जो मतलब देश का चिंता करने वाला, देश का भला बुरा सोचने वाला, चिंता करने वाला। तो देखो देश बंधु का मतलब होता है चित्तरंजन दास। क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास हो जाएगा।